मित्रों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के अंतिम दिन कौन सा ऐसा उपाय है जिसे आपको अवश्य करना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसके साथ ही हम आपको विसर्जन की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप सही तरीके से इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को पूरा कर सकें। अगर आप सच्चे भक्त हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सीखें कि कौन कौन से जरूरी कदम उठाने हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इस कलश की 9 दिनों तक पूजा होती है। यह कलश देवी दुर्गा का प्रतीक होता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। 9 दिनों की पूजा के बाद नवरात्रि के अंतिम दिन इसका विसर्जन किया जाता है और यह प्रक्रिया सही मुहूर्त और विधि के अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा छोटी सी गलती भी देवी को नाराज कर सकती है। कलश विसर्जन की सही विधि जानने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसके साथ जुड़े प्रत्येक कदम का क्या महत्व है। नवरात्रि के समाप्त होने पर मां दुर्गा और कलश की पूजा विधिवत रूप से करें। इसके बाद मूर्ति और कलश का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन सही विधि से ही करना चाहिए ताकि 9 दिनों की पूजा और व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करते हुए कलश के ऊपर रखे नारियल को धीरे धीरे उठाएं। इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी माता, पत्नी, बहन या बेटी को दें। इसके बाद कलश के पानी को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़कें। यह जल बहुत पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रखें कि यह जल बाथरूम या शौचालय के आसपास नहीं छिड़कना चाहिए क्योंकि यह स्थान अपवित्र माना जाता है। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी के पौधे या किसी पेड़ के पास डाल दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। कलश में रखे सिक्के को निकालकर उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। यह सिक्का धन, धान्य और समृद्धि का प्रतीक होता है और इसे रखने से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होती है। साथ ही कलश में बोए गए जवाहरों को भी आप घर के बाहर किसी पवित्र स्थान जैसे कि मंदिर के पास या किसी पेड़ के नीचे रख दें। यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जवारे बहुत पवित्र होते हैं और इसे आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है और आपके जीवन में समृद्धि और शांति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही महत्वपूर्ण कलश का विसर्जन भी होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को पूरे विधि विधान के साथ करना आवश्यक है ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दें। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करना भी अति आवश्यक माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन हवन के बाद कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें उपहार भेंट करना चाहिए। कन्याओं में से एक को देवी भगवती के 9 रूपों का प्रतीक मानकर विशेष पूजन करें। इसके बाद मां भगवती से क्षमा याचना करें कि यदि किसी भी पूजा या मंत्र में कोई कमी रह गई हो तो उसे माफ करें और अपने परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। कलश विसर्जन करते समय एक विशेष मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये। यह मंत्र देवी की कृपा को स्थिर रखने में मदद करता है और कलश विसर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। इसके बाद कलश को धीरे से उठाएं और उसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़कते हुए माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की कृपा का ध्यान करें। अंत में कलश में रखे सिक्के को उठाकर अपने माथे से लगाएं और तिजोरी या पर्स में रखें। इसके अलावा कलावा जो कलश पर बंधा होता है उसे खोलकर अपने हाथ में बांध लें। यह रक्षा कवच कहलाता है और इसे बांधते समय देवी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करें। यह सूत्र घर के सभी सदस्य पहन सकते हैं जिससे देवी की कृपा और सुरक्षा परिवार के सभी लोगों पर बनी रहती है। इस तरह नवरात्रि व्रत का समापन होता है। जब आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करते हैं तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा करती है। इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन की पूजा और कलश विसर्जन को सही विधि से करने का विशेष ध्यान रखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारायण करने वालों अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए
क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। माताएं बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो ज़रूर ही लिख दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा लिखने से माता रानी आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करती है। मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। विशेष पर्वों के दौरान सुबह शाम होने वाली पूजा में दीपक जलाने की खास परंपरा है। शारदीय नवरात्रि देवी भगवती की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इस अखंड ज्योति को जलाने का विशेष महत्व है, जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। इसे बुझने नहीं दिया जाता, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। अखंड दीपक जलाने से मान्यता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के नियम भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए पीतल के दीपक का उपयोग शुभ माना जाता है। यदि पीतल का दीपक उपलब्ध न हो तो मिट्टी के दीपक में भी अखंड ज्योति जलाई जा सकती है। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे उचित स्थान पर स्थापित करके मां दुर्गा का ध्यान करते हुए ज्योति जलानी चाहिए। साथ ही घी का उपयोग दीपक प्रज्वलित करने के लिए उत्तम माना गया है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल या सरसों के तेल का भी उपयोग किया जा सकता है। देवी की प्रतिमा के दाईं ओर अखंड ज्योति रखी जाती है, जबकि तेल का दीपक बाईं ओर प्रज्वलित किया जाता है। इसे किसी कांच के लैंप से ढक कर रखा जाता है ताकि ज्योति बुझने न पाए, और दीपक को स्वयं ही बुझने दिया जाता है। उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्त इन दिनों 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या भोज कराने से घर में सुख शांति आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्याओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए ताकि पूजन पूर्णता प्राप्त कर सके। जिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है उनके माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जातक का जीवन समृद्ध होता है। कन्या पूजा के दौरान पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करना आवश्यक होता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है। यदि किसी कारणवश कन्या भोज नहीं करवा पाए तो भोजन सामग्री जैसे चावल, आटा, सब्जी आदि कन्याओं को उनके घर पर जाकर भेंट कर सकते हैं। महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जबकि महानवमी को मां सिद्धिदात्री की इन दिनों भक्त कन्याओं को भोजन कराकर उपहार देते हैं ताकि देवी की कृपा बनी रहे। पुराणों में भी कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दौरान कम से कम एक बार कन्या पूजन करना आवश्यक माना गया है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। यह भी कहा गया है कि 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। हर आयु की कन्या का अलग महत्व होता है। उदाहरण के लिए 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है, जिनकी पूजा से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, जिनकी पूजा से धन और परिवार का कल्याण होता है। इसी प्रकार 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है, जिनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 5 साल की कन्या रोहिणी होती है, जिनकी पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका कहलाती है, जिनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या चंडिका मानी जाती है, जिनकी पूजा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 साल की कन्या श्यामभवी होती है, जिनकी पूजा से लोकप्रियता बढ़ती है। 9 साल की कन्या दुर्गा कहलाती है, जिनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है, जिनकी पूजा से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। कन्या पूजन के दिन आने वाली कन्याओं का स्वागत सच्चे मन से करना चाहिए। उनके पैर धोने से पापों का नाश होता है और जीवन में तरक्की होती है। कन्याओं को भोजन कराते समय पहले देवी मां को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को भोजन कराएं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन से भक्तों के जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण के लिए विवाह में देरी हो रही हो तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। धन संबंधी समस्या होने पर 4 साल की कन्या को खीर खिलानी चाहिए। इसी प्रकार शत्रु बाधा
या काम में रुकावटों को दूर करने के लिए 9 साल की कन्याओं को कपड़े और भोजन सामग्री भेंट की जाती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन और अखंड ज्योति जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि और शांति का वास होता है और भक्त के सभी कार्य सफल होते हैं। विशेष पर्वों के दौरान सुबह शाम होने वाली पूजा में दीपक जलाने की खास परंपरा है। शारदीय नवरात्रि देवी भगवती की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले दिन कलश स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इस अखंड ज्योति को जलाने का विशेष महत्व है, जो पूरे 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। इसे बुझने नहीं दिया जाता, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। अखंड दीपक जलाने से मान्यता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के नियम भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए पीतल के दीपक का उपयोग शुभ माना जाता है। यदि पीतल का दीपक उपलब्ध न हो तो मिट्टी के दीपक में भी अखंड ज्योति जलाई जा सकती है। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे उचित स्थान पर स्थापित करके मां दुर्गा का ध्यान करते हुए ज्योति जलानी चाहिए। साथ ही घी का उपयोग दीपक प्रज्वलित करने के लिए उत्तम माना गया है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल या सरसों के तेल का भी उपयोग किया जा सकता है। देवी की प्रतिमा के दाईं ओर अखंड ज्योति रखी जाती है, जबकि तेल का दीपक बाईं ओर प्रज्वलित किया जाता है। इसे किसी कांच के लैंप से ढक कर रखा जाता है ताकि ज्योति बुझने न पाए, और दीपक को स्वयं ही बुझने दिया जाता है। उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्त इन दिनों 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या भोज कराने से घर में सुख शांति आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्याओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए ताकि पूजन पूर्णता प्राप्त कर सके। जिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है उनके माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जातक का जीवन समृद्ध होता है। कन्या पूजा के दौरान पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करना आवश्यक होता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है। यदि किसी कारणवश कन्या भोज नहीं करवा पाए तो भोजन सामग्री जैसे चावल, आटा, सब्जी आदि कन्याओं को उनके घर पर जाकर भेंट कर सकते हैं। महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जबकि महानवमी को मां सिद्धिदात्री की इन दिनों भक्त कन्याओं को भोजन कराकर उपहार देते हैं ताकि देवी की कृपा बनी रहे। पुराणों में भी कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के दौरान कम से कम एक बार कन्या पूजन करना आवश्यक माना गया है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। यह भी कहा गया है कि 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। हर आयु की कन्या का अलग महत्व होता है। उदाहरण के लिए 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है, जिनकी पूजा से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, जिनकी पूजा से धन और परिवार का कल्याण होता है। इसी प्रकार 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है, जिनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 5 साल की कन्या रोहिणी होती है, जिनकी पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका कहलाती है, जिनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या चंडिका मानी जाती है, जिनकी पूजा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 8 साल की कन्या श्यामभवी होती है, जिनकी पूजा से लोकप्रियता बढ़ती है। 9 साल की कन्या दुर्गा कहलाती है, जिनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है, जिनकी पूजा से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। कन्या पूजन के दिन आने वाली कन्याओं का स्वागत सच्चे मन से करना चाहिए। उनके पैर धोने से पापों का नाश होता है और जीवन में तरक्की होती है। कन्याओं को भोजन कराते समय पहले देवी मां को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को भोजन कराएं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन से भक्तों के जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण के लिए विवाह में देरी हो रही हो तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। धन संबंधी समस्या होने पर 4 साल की कन्या को खीर खिलानी चाहिए। इसी प्रकार शत्रु बाधा या काम में रुकावटों को दूर करने के लिए 9 साल की कन्याओं को कपड़े और भोजन सामग्री भेंट की जाती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन
और अखंड ज्योति जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि और शांति का वास होता है और भक्त के सभी कार्य सफल होते हैं।